बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम लोग सुबह सादिक और इशा के औकात की तखरीज पर मश्क करेंगे, यानी उससे पहले उसका कायदा और फिर जो है उसकी तखरीज। लेकिन तखरीज औकात से पहले हम सुबह सादिक और वक्त इशा का जो बोदे कौकब है 108 दर्जा, उसके बारे में कुछ तौज़ी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह से शफ़क़ के बारे में कुछ ज़रूरी बात करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि शफ़क़ की हकीकत समझ में आ जाए और शफ़क़ अहमर और शफ़क़ अबियज़ का फ़र्क भी इस एतबार से हम समझ लें कि कितने दर्जे पर शफ़क़ अहमर होता है, कितने दर्जे पे शफ़क़ अबियज़। ठीक है? तो ये किताब ज़ुब्दतुत तौक़ीत है आपके सामने, और यहाँ पर हमने जो मश्क की थी कल जो हमने मश्क की थी 5 जनवरी पटना के गुरूब शम्स और तुलुए शम्स की। आज हम मश्क कर लेते हैं सुबह सादिक और इशा की। ठीक है? और आपको पता है कि मैंने बताया कि बुअद कौकब वक्त इशा के लिए फिक्स है, और वो है 108 डिग्री। तो इसलिए जो कुछ हमने यहाँ पर हिसाब किया है ना पटना का वक्त निकालने में, ये आप देख लीजिए। बोधे कौकब, ये जो बोधे कौकब है ना, इसी का फर्क पड़ेगा बस, और कोई फर्क नहीं है। बोधे कौकब 90-49 गुरूब शम्स का है और तुलुए शम्स का, और वक्त इशा का और वक्त सुबह सादिक का बोधे कौकब क्या है, इसी को 108 कर देना है और सारा काम आपका हो गया। लेकिन जो ही आप 108 करेंगे तो निस्फुल मजमू बदल जाएगा ना, फिर निस्फुल मजमू से हाँ बोधे कौकब की तफरीक का फ़र्क मालूम करेंगे तो हासिल तफरीक बदलेगा। तो निस्फुल मजमू हासिल तफरीक का साइन नया तलाश करना पड़ेगा। और अर्द शिमाली और मैल जुनूबी के सेकंड तो आपको पहले से पता है, यानी अगर तखरीज कर चुके होंगे तो वो हिसाब नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर बाकी सारा के सारा हिसाब आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए कोई एक जगह बताइए जहाँ की तखरीज हम करेंगे। हम कर लेते हैं लखनऊ, बरेली, दिल्ली की करते हैं। दिल्ली का अर्जुल बलद, तुलुल बलद। तुलुल बलद का अमल पहले कर लीजिए आप, ताकि आपको लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का फ़र्क पता चल जाए। दिल्ली का तुलुल बलद क्या है? ये है ना? तो आप तुलुल बलद को 4 से ज़रब दे करके दिल्ली का लोकल टाइम मालूम करिए। ठीक है? तो 77 17 ये तुलुल बलद है दिल्ली का, 4 से आप ज़रब करेंगे तो टोटल कितना निकला? ये पहले ज़रब करिए, 4 साते 28 के 8 हासिल आए 2, और 4 एकम में 4 और 2 जोड़ दिया, कितना हुआ? 4 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा कि 6 होगा? जब 6 होगा तो लिखेंगे क्या? क्यों लिखेंगे 0? सिफर, क्योंकि वो उधर गया। सुभान अल्लाह, सित्तीनी हिसाब जो है मश्क हो रही है। जी हुजूर। चलिए उसके बाद 7 चौक को फिर जो है 4 साते 28
हाँ ये टेबल पढ़िए, तो 28 के, हाँ 28 के एक उधर 8 से। नहीं बल्कि एक पहले जोड़ दीजिए, भूलिए मत। जी हुजूर। 36 को 9 लिखेंगे 29 और हाथ में रहे 2, 2, और फिर 7 चौको 7 28, चौक 28, 28 2 और 30, 28 में 2 मिला दिया 30 हो 30। गए। 309 मिनट और 8 सेकंड। जी 309 मिनट को आप घंटे में बदलिए 60 से तकसीम करके, तो तो 300 6 आया, पाँचे 5 बार पढ़ा। जी 9 300। मिनट हो गए। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 घंटे 9 मिनट और 9 8 मिनट सेकंड। 8 सेकंड। जी हुजूर। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली का जो लोकल टाइम है, बलदी टाइम। जी जी हाँ बलदी टाइम है, जी वो ये है। अब जी बताइए 5 जो घंटे मेयारी टाइम है वो कितना है? 5.5 है आगे ना, है वो। तो मेयारी जी टाइम जायद है। जी मेरा तो मेरा इसमें नाम जाहिद जब है। तादील मुरव्वज टाइम करेंगे तो आप इजाफा करेंगे, कितना जायद है बताइए? 30 से तफरीक कर लीजिए, 20 मिनट 58 देख लीजिए। सेकंड। अब यहाँ से तफरीक करिए बड़े वाले नंबर से, तो 10 बड़े में से वाले से ना। 2 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 10 में से 8 जाए 2, और ये जो है ना 0, ये कितना हुआ? ये 5 होगा, क्योंकि यहाँ भी यहीं से लेंगे ना, धीरे धीरे जाएगा ना। तो ये 5 कैसे? क्योंकि 6 वो एक उधर से लिया था तो 6 था ये, और 6 इधर गया तो 10 हो गया वो, तो 5 बचा है। कहाँ पे? इधर से, इससे एक आया तो 6 हुआ, हाँ 6 से जब एक ले लियो उधर, 10 इधर से भी जब एक गया तो वो भी 6 होना चाहिए। कौन? ये पहला वाला यूनिट, वो उसकी लिमिट 10 तक होती है, वो वंस जो है ना वो 10 तक जाते हैं। इकाई जो है ना कहाँ तक जाएगी? 1 2 3 4 10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 20 30 40 50 60, 60 से आगे नहीं जा रहा है। तो टेंस जो है ना वो 60 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वंस जो है ना वो मुसलसल 10 तक जा रहे हैं हर जगह। बात समझ में आ रही नहीं जी आ रही है? 10 तक हर जगह जी जा रहे हैं, हुजूर। उनका की लिमिट ही 10 है। और हम्म। बल्कि मैंने बताया था कि हिंद से की कुल हकीकत 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। सारे नंबर इनमें घाल मेल करके बनते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं कि जी सिफर का इजाफा हिंदुस्तान ने किया है ना, तो इसलिए सिफर के इजाफे की वजह से इल्मुल आदाद में इनकलाब आ गया। वरना पहले कैसे लिखते होंगे? एक 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 लिखते होंगे 2 4 को, तो सिफर एक में बढ़ा दिया, दाहिनी तरफ तो 10 हो गया, 2 बढ़ा दिया 100 हो गया, उसी को बाईं तरफ बढ़ाया तो कुछ भी नहीं है। तो कुल हंदिसा जो है ना वो 1 से लेके 9 तक है, और उसके आगे कुछ है नहीं। सिफर जो है ना वो बढ़ाते रहते हैं तो कुव्वत बढ़ती रहती है। चलिए, तो ये जो है ना आपने इसको 10 से 8 घटाया 2 बचे, और यहाँ 6 था तो इसको एक बगल में दे दिया था तो 5, 5 में से 0 गए 5। आप देख 5। लीजिए 60 मिनट में से 8 जाएगा 52 होगा कि नहीं होगा? जी जी अब उसके बाद जो है ना ये 0 है ना, तो ये जो है ना 6 नहीं होगा, वंस में है ना ये, तो ये 10 होगा, लेकिन 10 तो इधर दे चुके हैं एक, तो ये 9 हुआ, तो 9 में से 9 जाए 0, 0। और ये 3 नहीं बचा क्योंकि एक दे चुके हैं, तो 2 है ना। 20 मिनट 52 सेकंड। 52 सेकंड। 20 मिनट 52 सेकंड ये जायद है, एक यहाँ पे है ना, ये मुस्बत का निशान लगा दीजिए, 20 मिनट 52 सेकंड जायद है। ठीक है, तादील मुरव्वज टाइम 20, बोलिए कितना है? 20 मिनट 52 सेकंड। 20 मिनट 52 सेकंड जायद है, और आप दिल्ली का मामला करने जा रहे हैं, दिल्ली फतह करने जा रहे हैं आप, जी हुजूर। है ना। हाँ अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली का जो है वो, यहाँ लिख लीजिए, सुबह सादिक और इशा, ये पहले सब चीजें लिख तो लें। जी दिल्ली का अर्ज और तूल क्या है? तूल का मामला खत्म कर लिया हमने, अर्ज क्या है? 2839 है ना, जी दिल्ली का 28 अर्ज 39। 2839। 28 39 तूलिए बुलंद है इसका। 77 77। दिल्ली
अर्ज 28 39, ठीक है। और किस तारीख की का वक्त निकालना है? आज कौन सी तारीख है? 6 जनवरी का निकाल लीजिए, दिल्ली का 6 जनवरी का, और अर्ज, और 6 जनवरी का मैल निकाल लीजिए। अर्ज 28 39, लेकिन आपने तादील अय्याम, तादील मुरव्वज टाइम निकाल लिया ना, तादील मुरव्वज, वो कितना है? 52, नहीं 20 52 ना, क्या निकाला था फर्क? 20 52 52 20 52 आपने निकाला था, 20 मिनट 52 सेकंड। जब आप दिल्ली का सुबह सादिक निकालेंगे तो वो लोकल टाइम होगा वहां का, और जो दिल्ली में या पूरे इंडिया में जो टाइम चल रहा है स्टैंडर्ड टाइम, वो दिल्ली के टाइम से 20 मिनट 52 सेकंड जायद है, तो आप उसका उतने का इजाफा करेंगे। ये पहले ही आपने अमल यहाँ कर लिया है, जो आखिरी में करना है। अब चलिए, अर्ज है दिल्ली का 28 39, ठीक है, और आप इसका मैल निकाल लीजिए। मैलेशम्स। आप लोग साथ रहिए, एकदम लगे रहिए। जी मैलेशम हुजूर। 6 जनवरी की बात कर रहे हैं आप। जी जी। मैलेशम जुनूबी है। मैलेशम्स। क्या आपने? बाईस 36 है कि नहीं है? मैलेशम्स जी 22-36 22 36 मैलेशम्स जुनूबी। और जुनूबी है जी। हाँ, तो 22-36 जुनूबी। मैल जो है 22 अर्ज बलद 36। शिमाली जी। अच्छा, अर्ध चूंकि शिमाली है जी और मैल जुनूबी है, तो अलग अलग हो गए ना ये, तो जो जोड़ेंगे घटाएंगे? बोलिए। जोड़ेंगे। जोड़ देंगे, चलिए जोड़िए। 9 6 15, 9 6 15 का 5 हाथ 1 में 2 है, 3 1 6 6 और एक 7 7, 7 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 8 और लिखेंगे जी। 2 10 और 1 11, 9 11 का 1 हासिल है 1 और ये 5 और 8 2 10 11 हासिल है 1 2 2 4 1 5। जी। ये पौधे फौकानी है ना? जी बुअदे फौकानी, बुअदे फौकानी, बुअदे फौकानी होगा जी हुजूर। अब इसमें बोधे कौकब आपको कौन सा टाइम निकालना है? इशा का सुबह या फजर का? और बोधे सुबह कौकब, इशा ये है बोधे कौकब 108। जी। आप इसमें 108 जोड़ बुअदे दीजिए। कौकब 108 आप जोड़ दीजिए, 5 और 1 15, 8 1 9, 5 0 5 और 1 159 हो गया। इसकी आप तनसीफ कर दीजिए। इसकी तनसीफ करना है ना। हाँ, जी। यानी 2 से तकसीम करिए। तो 15 को तो आप करेंगे तो 7.5 होगा ना, लेकिन इधर भी 59 है। कल जिस तरह किया था आपने ना, उसी तरह करना पड़ेगा। इधर 59 है, तो 59 का निस्फ जो है ना मुश्किल हो जाता है ना, कुसूर आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं। तो जी 158 करिए और एक उधर दे दीजिए। जब एक उधर देंगे तो 15 में 60 जोड़ देंगे आप, 75 हो जी जाएगा ना। और 75 हो इधर जाएगा कितना ये। रहेगा? 158 158। तो 75 जी। में 76 का निस्फ कितना होगा? 76 का निस्फ 35 36 38। जी जी ठीक है। 38 और जी 158 38 क्या हो जाएगा? 58 50 इधर और 29 एक कम 80 हुजूर। 1 कम 80 होगा ना। जी 158 का आधा, देखिए जी 80 का डबल 160 होगा ना।
जी और हम कितने का निकाल रहे हैं 108 158 का, तो कितना हुआ 79। तो 79 159 दर्जा और 15 दकीका इसकी तनसीब करेंगे तो 79 दर्जा 38 हुआ। अब यहाँ पर 15 जो 75 में से एक हटा, एक का इसकी तनसीब नहीं ना की है, क्योंकि उसकी जी तनसीफ आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वो मजीद तदकीक होगी, वो सानिया बनेगा। जी उस एक को लेके जाइए आप जो है ना वो सानिया में, तो वो 60 हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएंगे, फिर 60 की जी कर दिए 30 हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत जी हमको नहीं जी पड़ती है। तो जी इसलिए इस तरह से हम जो है इसकी तनसीब कर ली। ये तनसीब जो है जी ये है निस्फुल मजमू। निस्फुल मजमू, निस्फुल मजमू जी। हाँ, अब 108 से निस्फुल मजमू घटा दीजिए। अच्छा 108 से घटाना है, 08 00 घटा दीजिए 30 तो 6 से 8 जाए 2, और ये 5 है, 5 जी, जाए 2, और ये 10 7 में जाए, आखिरी बचा तो 7 में से 9 जाए, तो 7 में से 9 जाएगा नहीं, एक बगल से लेंगे आप तो 17 हो जाएंगे, है ना। 17 में से 9 उधर जाए, 3 गया तो 2 कैसे बचा सर? अच्छा 5 था जी जी 1 मिनट, जी समझ। हाँ, और इधर जो है 9 हो गया, तो 9 में से 7 जाए 8 2। तो ठीक है, ये हिसाब मिला लीजिए आप, सही है कि नहीं है। सही। ये हो गया हासिल तफरीक। तो 7 से 9 कैसे गया हुजूर? 7 में से 9 कहाँ पे है, 7 में से 9, अच्छा ऊपर जो 8 है, 7 बचा ना, जी 7 हाँ, में से 9 8 नहीं 8 में से जाएगा, तो बगल में से एक 7 लेंगे ना तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, 17 में, हाँ जी 17 में 9 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है। 9 में, फिर 9 में 7 गया, बचा 2 जी, 28 28 दर्जा 22 दकीका हासिल अब तफरीक। आपको क्या चाहिए, फिर वही काम कर लीजिए, मजमू अरबा निकालना है। जी 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 तो 28 39 का सेकंड 28 39 का सेकंड जी, है ना, और 28 22 40 का 36 का सेकंड सेकंड से और तूले निस्फुल अर्ज मजमू का सेकंड, और हासिल 22 तफरीक। 36 मैल का, निस्फुल मैल मजमू का है 79 38। 22 36 का सेकंड, सेकंड उसके और बाद 28 निस्फुल मजमू 28 का ना 22 का साइन। 9 38 का साइन, ये 4 चीजें फटाफट निकालिए तेजी से। 28 22 का साइन। अच्छा बोलिए क्या निकालना है, 28 39। 28 39 का, सबसे पहले 28 39 का निकाले थे। 28 39 का, ये है 28 और यहाँ 39 निकाल लाइए, ये है 39। क्या सेकंड लगाना नंबर है, में सेकंड पढ़ के बताइए। 0 56 72 08 हुजूर। हाँ चलिए बताइए 10, हाँ 10 0 56 0 56 72 08 72 08। जी, और आगे बढ़िए, अब क्या चाहिए, 22 22 36 का। 36 का सेकंड जी 22 36, तो 22 तो नीचे होगा, जी जी 22 जी जी, ये रहा 22 36, 22 36 ये का है 22। सेकंड जी, 10 0 34 22 36 जो है 69 ना, देखिए 22 36 ये है, इसका जी सेकंड ले लीजिए पहला। जी, 10 0 34 10 0 34
अरे कहाँ चला गया भाई? 69 94 10 0 34 0 34 69 69 and हाँ 94 जी 94। अब 79 38 का साइन निकालिए फटाफट। साइन जी 79 ये नीचे से होगा 79। जी हुजूर। हाँ 79 पर है ना, बहुत नीचे होगा, जी इससे ऊपर थोड़ा सा। जी आपके सामने अमल हो रहा है, आप लोग देखते सफा रहिए नंबर और इसी पे जी करना है। जी इसका साइन लेना है ना 79 क्या 38 है? का 79 साइन 38 जी हुजूर। 79 79 38 का साइन नीचे से पहला वाला लेना है ऐसे साइन जी। हाँ ये है, 9 ये है जी साइन। जी 9 99 28 5 22 बोलिए जी 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 कितना है? जी बताओ 9 जी 0 बोलिए 99 बोलिए। हाँ हाँ 28 52 2 जीरो कहाँ पे है? 28 9 52 22 जी 99 28 52 2 हाँ 99 28 52 28। 2 52 2 चलिए ये हो गया। अब एक अमल और बाकी रह गया है, कितने का? 28 22 का साइन निकालना है। जी कितने का 28 ये 22 का 28 है ना, 22 साइन पहले ही होगा ना ऊपर से। जी बोलिए ये क्या है? कहाँ चला गया? ये है, बोलिए क्या है ये? जी 28 22 जी 9 हाँ 67 67 67 96 3 67 67 96 3 जी 67 67 96 3 हाँ ये कितने का साइन है? 28 दर्जा 22 दकीका का। जी हुजूर। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए तो जी मजमूए अरबा हो जाएगा। जी ठीक है, जी चलिए जोड़िए 8 4 छब 12 2 14 3 17 के साथ हाथ में आए 1 9 1 10 2 12 6 18 के 8 हाथ में आए 1 2 एक 1 3 9 जी 12 12 5 17 17 9 17 9 26 26 का 6 26 हासिल के में 2 6 और हाथ में 2 जी 7 2 2 9 7 2 9 9 6 9 15 6 15 15 8 15 और 8 23 23 23 23 और और 7 7 30 23 7 30 का 0 हासिल है 3 3 6 3 6 9 3 9 4 9 3 और 4 9 9 4 13 13 15 13 और 2 15 15 15 और 15 6 6 21 का एक हासिल है 21 2 लिखा आपने और हाथ में 2 जी 5 2 2 और 7 5 7 7 3 7 10 3 10 9 19 10 19 19 में 19 7 हो जाए जोड़िए 26 26 26 26 का 6 हाथ में 2 26 के 6 हाथ से 9 9 2 2 11 11 11 और 5 11 और 11 6 ना हुजूर 11 6 9 2 जी 11 11 6 17 17 के साथ हासिल है 1 ये इधर जाएगा, ये 9 निकाल देंगे। जी ठीक है, जी जी मजमूए अरबा आपके सामने। अब जैबी जदवल औकात से ऊपर का गरबिया नीचे का शर्किया निकालना है। आप जोड़ हुजूर लीजिए। ये 9 कैसे हो ये सब नहीं जोड़ेंगे नहीं वो नहीं जोड़ते, उसको नहीं लिखते, खाली 9 लिखेंगे, उसकी तौज़ीह हम बाद में बस करेंगे। अच्छा 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 ये 9 जी 76 10 जेबी जदवल औकात से आप टाइम निकालिए।
अच्छा, जे भी जदवल औकात से जे भी जदवल औकात से 9:76 था, कितना था? अच्छा, शुरू के 2 लेना क्या 976 है। ये देखिए 9:76 यहाँ पर है, 976 5 6 9 है ना? 9 जी, अब 9 है। 76 10, 76 10 था, क्या था? जी 76 10 हाँ, 76 10 10 एग्जैक्टली आ गया 76 10 कहाँ हाँ। से लेते हैं सर? तो ये ऊपर औकात गरबिया है, तो ये 6 घंटा और 35 मिनट 20 सेकंड। आप जाओ तो जरा फिर। ये गुरूब नहीं है बल्कि ये इशा है। इशा क्या टाइम बता रहा है? 6:35 20 सेकंड। 6:35 20 और औकात शर्किया निकाल लीजिए, नीचे है ना औकात शर्किया, नीचे से वहीं पे 5 घंटा ये मिनट है और ये सेकंड है, 24 मिनट 40 सेकंड, 5:24 40 सेकंड, 5:24 40 सुबह सादिक, ठीक है। तो दिल्ली का बलदी वक्त इशा, लेकिन अभी तादील अय्याम करना बाकी है, ठीक है। तादील अय्याम का अमल करिए, नाकिस है कि शायद है, सूरज कहाँ पे है, इतना अमल करना होता है। चलिए, जनवरी की 6 तारीख को आपने निकाला है, देखिए तादील बवक्त हो, तादील बवक्त तुलू है, तादील बवक्त गुरूब है, दोनों में जायद जायद है। तो 6 जनवरी का तादील बवक्त तुलू 5:20 है और तादील बवक्त गुरूब 5:44 है। तो 5:44 गुरूब लीजिए, 5:44 ये गुरूब है ना, 5:44 आपको बढ़ाना है। और ये क्या है, तादील बवक्त तुलू 5:20, ये भी जायद है, तो 5:20 भी इसमें भी बढ़ाना है, ठीक है। तो 44 4 2 6 0 5 5 10 1 11 3 और 1 4 6, इसमें जोड़ दीजिए 0 0 4 2 6 0 4 5 9 1 10, इसी फासिला 1 2 1 3 5 5.5 हो गए। अब तादील मरोवज टाइम करिए, आपने पहले से कर लिया ना, यहाँ पे क्या किया है? जी 20 52 20 52 20 52 जोड़ना है आपको, 20 52 जोड़ना है आपको। प्लस जायद हो गई। छः और 5 5 5। किसी माइक से बहुत शोर आ रहा है, तो बाकी अपने माइक बंद कर दें। माइक से शोर आ रहा है। तो दिल्ली का इशा का वक्त 7:01 और फजर का वक्त
5:50 ये हो गया आपका फाइनल जवाब आज का। ठीक है, हमने आपके सामने तखरीज की है और सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, हमने बोधे कौकब 108 दर्जा रखा है, इशा का हमेशा 108 दर्जा, इशा और फज्र का, और तुलुए शम्स का और गुरूबे शम्स का हमेशा 90 नहीं तो 90-49। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी मुख्तलिफ मकामात के औकात की तखरीज करिए और ग्रुप में शेयर करिए, और डरिए मत कि हम शेयर नहीं करेंगे गलती वाज़ेह हो जाएगी। अरे गलती सबसे होती है, गलती होगी नहीं तो सीखेंगे कैसे? ये थोड़ी कि आप एक्सपर्ट हैं, अगर हम लोग एक्सपर्ट सब लोग होते तो यहाँ क्यों होते? है ना, सीखने के लिए तो आए हैं। अभी हमने देखा फन्ने मीरास जब सिखाया मैंने, तो लोग अपना जो है अपनी तमरीन पेश ही नहीं कर रहे हैं कि पेश वो करना है जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। ऐसा नहीं होता, गलतियां होती हैं। चलिए, अब इसको दोबारा मिलाना, देखना हो कहीं गलती तो नहीं हुई है, चेक भी कर सकते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली का वक्त इशा आप ऐप में देखिए क्या है, या गूगल से निकाल लीजिए। आज नहीं, इशा इशा का टाइम ये देखिए दिया हुआ 7:03। ये दिख रहा है 7:03। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी और आपको सनराइज फज्र का है 5:52, इन्होंने दिया 5:52 और 7:03, और हमने क्या निकाला है 5:50 और 7:01, यानी 7:02 के करीब है, 1 मिनट 56 सेकंड। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप मज़ाक हुजूर, कर सकते हैं ये फर्क क्यों आया है जी? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। इससे आ रही नजर है नहीं नजर, आ रही है। आ रही है हजरत। नजर तो आ रही स्क्रीन। तो ये जो फर्क है ना, 1 मिनट तकरीबन 1 मिनट 4 सेकंड का, ये फर्क इस बुनियाद पर हो सकता है कि दिल्ली के का कौन सा उन्होंने अर्जुल बलद लिया है, सेंट्रल दिल्ली है या वेस्टर्न है या ईस्टर्न है या कौन सा एरिया है ना, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है ना। तो निकाल लीजिए उसको, 7:03 कहाँ का निकलेगा? 7:03 जो है ना, इशा का कौन से अर्जुल बलद का निकलेगा? और ये हो की बजाय कि जो आप निकाले गूगल वाले को, बशर्ते कि आप जरा मशको तमर्रुन कर लें कि कहीं ऊपर गलती तो नहीं हुई, कहीं गलती नहीं हुई जोड़ने वोड़ने में, तो जो आप निकाल रहे हैं ना उस पर एतमाद करिए। जंतरी वाला और ऐप वाले और जो टाइम टेबल देते हैं उन लोगों पर एतमाद मत करिए, अपने वाले मशको तमर्रुन के बाद। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे वो बौदे कौकब जो 108 डिग्री है, बौदे कौकब के ताल्लुक से हम बात करना चाहेंगे। इशा फज्र का बुअदे कौकब
108। असल में देखिए, ये माना जाता है कि इशा का वक्त तब होता है जब सूरज उफुक से 18 डिग्री नीचे जाता है। ठीक है, तो आपने एक दायरा बना लिया। ठीक है, ये दायरा आपका है और इसको आप बीचों बीच एक खत खींच लीजिए। ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, ये है ईस्ट और आप यहां पर कहीं पर हैं। ये समतुर्रास है। ठीक है, तो ये जो दूरी हुई, आपको तो पता है ना, ये दूरी 90 दर्जा है। ठीक है, क्योंकि ये आपने उम्मीद डाल दिया इस पे, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है जी? 90 डिग्री 90 डिग्री है। जी हाँ, और इधर की भी 90 डिग्री है। जी तो ये आपका उफुक हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उफुक हो गया। ये मशरकी उफुक हो गया जी और ये ये मगरबी उफुक हो मगरिब गया, उफुक होगा होराइजन जी। जिसको कहते हैं। जी होराइजन जी होराइजन HO वहां से 18 डिग्री नीचे लीजिए। वहां से आप कितना मानिए? ये 18 डिग्री था कि नहीं था? 18 डिग्री ये आएगा। देख लिया आपने? तो ये है। अब आप अगर यहां पर खड़े हैं, यहां पर आप समतुर्रास है ना, यहां का वक्त चाहिए आपको, यहां का वक्त चाहिए आपको। तो सूरज जब यहां पर आ गया, सूरज जब यहां पर है, सूरज इतना छोटा नहीं है जो जमीन से कई गुना छोटा हो। उल्टा ही, सब मैं तफहीम के लिए कर रहा हूं। ये सूरज जमीन से कई हजार गुना बड़ा है। ठीक है, तो सूरज अगर यहां आ गया तो आपके हिसाब से सूरज तो उफुक पर आ गया ना, और इधर वेस्ट में ये है। सूरज अगर यहां आ गया तो इसका मतलब सूरज जो है वो, सूरज का सफर ऐसे होगा ना,
लेकिन अब ये है कि सूरज, ये जो 18 डिग्री का रास्ता है, 18 डिग्री की दूरी, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जब यहाँ आया तब जा करके इशा का वक्त होगा आप यहाँ के लिए। कुछ समझ में आई बात? तो ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये उफुक है ना, होराइजन, ये कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। ओहो, 90 बताया ना उफुक। तुलुए शम्स जी, और जी। गुरूबे शम्स का बोधे कौकब 90 है ना, 49 मजीद है, जी। उसकी तौज़ी हम अलग से करेंगे क्योंकि वो मुश्किल है। हम गुरूबे शम्स और तुलुए शम्स के बोधे कौकब जो 90 49 है, उसको बाकायदा मौजू बना करके उस पर दर्स करेंगे, ठीक है? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। इंशाअल्लाह। बाकायदा मौजू बना के, जैसे आज मौजू बना के हम इशा और फजर सादिक का के बोधे कौकब पर बात कर रहे हैं। 108 डिग्री कैसे? तो ये 90 है ना, ये दूरी कितनी जी। है? 90। और ये भी दूरी इधर भी 90 है, और उसमें जी। 18 डिग्री और है, तो 90 और जी। 18 कितना हुआ? 108। इसलिए आपको टाइम यहाँ का चाहिए, यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पर खड़े हैं। जी। आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं ना आप? जी। तो आपके हिसाब से सूरज जब ये पश्चिम में, सूरज पश्चिम में यहाँ पे 108 डिग्री नीचे चला जाएगा, तब इशा का वक्त होगा। जी। बात समझ में आई? और ये सूरज बिल्कुल जाते जाते, घूमते घूमते, ये पूरा पूरा रात का वक्त है, ठीक है? यहाँ तक कि सूरज जो है यहाँ पर पहुंच गया, तो ये देख रहे हैं 108 जी। डिग्री के करीब दूरी रह गई आपसे। अब जब जैसे ही यहाँ आएगा ना, इससे आगे बढ़ेगा, तो आपका फजर का वक्त होगा, ठीक है? यहाँ तक कि इतना हिस्सा कवर करेगा, तो ये जैसे यहाँ पहुंचा, तुलुए आफ्ताब हो गया, खत्म। समझ में बात? कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? अब देखिए, हुजूर कहीं से बहुत आवाज। हाँ, कहीं से बहुत आवाज आ रही है जी, फरमाइए। 18 डिग्री जो हमने माना है, तो ये कहाँ से निकाला कि 18 दर्जे उफक से नीचे होगा तो ईशा का वक्त या हाँ, फजर ये सादिक? देखिए, अब बताता हूँ मैं, ये जो है ना बार बार, क्योंकि औकात सलात मुशाहिदे पर न है, औकात सलात मुशाहिदे पर हैं, आपके देखने के हिसाब से जब सूरज जो है ना डूब जाए तो वही मतलब डूब गया, मुशाहिदे पर है, तो इसलिए मुशाहिदे का फिर हिसाब लगता है। तो बार बार आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा है, फतावा रज़विया शरीफ में, बार बार के मुशाहिदे से ये समझ में आता है कि सूरज जो है जब डूबता है तो पहले लाली नजर आती है ना, उसको शफ़क़ अहमर कहते हैं, और वो लाली जब खत्म हो जाती है तो फिर सफेदी नजर आती है, उसको शफ़क़ अबियज़ कहते हैं। और शफ़क़ अबियज़ भी जब डूब जाती है तो फिर कुछ भी नजर नहीं आता, उफ़ुक़ गायब हो जाता है। वो है रात, और वहां से वक्त इशा शुरू होता। तो कितनी देर में शफ़क़ अबियज़ अहमर डूबती है और कितनी देर में शफ़क़ अबियज़, ये आप टाइम के हिसाब से लगा लेंगे ना, क्योंकि आपको जी, जी। पता है कि 1 दर्जा, हाँ, तय करने में 4 मिनट लगते हैं। तो कितनी, सूरज के गुरूब होने के बाद कितनी देर में सफेदी खत्म हो रही है, कितनी देर में लाली खत्म हो रही है, हिसाब करेंगे तो होगा। आजकल हम लोग कुछ हिसाब तो करते नहीं है, खुली जगह पर हैं। 1 डिग्री 1 दर्जा एक ही चीज है। तो 1 घंटा जो है ना लगेगा इसमें 15 डिग्री तय करने में। तो कितनी देर तक जो है ना सूरज डूबने के कितनी देर तक जो है ना उफुक नजर आता है। तो देखिएगा, जैसे ही 18 डिग्री का वक्त गुजरेगा ना, फिर सूरज उफुक जो है ना खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है? इसकी मिसाल जो है ना यहाँ देखिए, अब ये देखिए इसकी मिसाल, हाँ हाँ, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी 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 हजरत। हाँ, ये देखिए, सिविल सिविल ट्वाइलाइट और नॉटिकल ट्वाइलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट।
इसको ये लोग, हाँ शफक, रुक जाइए, शफक लाली को कहते हैं ना, या उजाल उजल धुंधलके को। पहले शफक अहमर है और फिर शफक अबियस है। शफक अहमर को नॉटिकल ट्वाइलाइट करते हैं ये लोग। और इसको एस्ट्रोनॉमिकल, स्क्रीन पर लिखना भी बड़ा काम है। शफक अबियस को एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट कहते हैं। इससे ये शरई दो ही ट्वाइलाइट है, दो ही शफक है, लेकिन इन लोगों ने सिविल ट्वाइलाइट भी निकाला है। शरीयत दो ही ट्वाइलाइट का एतबार करती है, शफक अहमर और शफक अबियस। आपको तो इख्तिलाफ फ़ुक़हा भी पता है ना। बाकी अइम्मा सलासा के नज़दीक जो है शफक अहमर के ख़त्म होते ही इशा का वक्त हो जाता है, लेकिन हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक तो शफक अहमर गुरूब करती है जब सूरज 12 डिग्री नीचे जाता है, और शफक अबियस गुरूब करती है जब 18 डिग्री नीचे जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए ये हिसाब, ये देख रहे हैं। हैं? इसमें देखिए, ये देखिए, ये पीले में डे नजर आ रहा है, हाँ, और उसके नीचे जो है समतुल कदम है, नाइट बिल्कुल काला काला, वो नाइट है। और ये पीला का पूरा दिन जो है ना सूरज वाला, ये डे है। एक तरफ देखिए मगरिब में सनसेट है और मशरिक में किधर क्या है, तो मगरिब में देखिएगा जहां सनसेट है उसी के नीचे स्विल है, फिर नॉटिकल है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल है। तो नॉटिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, शफक अहमर, और एस्ट्रोनॉमिकल जो है ना उसको क्या बोलते हैं, शफक अबियस। देखिए ये पहला वाला शफक अबियस सनसेट से लेकर के बिल्कुल आखिरी ब्लू तक है ना, उसमें 18 डिग्री लिखा है कि नहीं लिखा है? और जी नॉटिकल वाला कितना लिखा है? 12। दो खानों को कवर कर रहा है ना, 12 लिखा हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने सिविल भी लगाया हुआ है, कोई आवामी शफक। जब सूरज डूबने के करीब आता है तो लाली नजर आती कि नहीं, तगय्यर शम्स कहते हैं, जो असर का मकरू वक्त होता है, सूरज गुरूब करना शुरू कर चुका होता है, सूरज का निचला किनारा जो है ना वो उफुक के नीचे जाता है, और अभी बाकी सूरज ऊपर रहता है, तो धुंधलका नजर आता है, यानी लाली। तो इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, सिविल। यहाँ तक कि पूरा सूरज डूब जाए और उसके भी नीचे थोड़ा चला जाए तो सिविल। लेकिन हम लोग सिविल नॉटिकल दोनों को एक ही बोलते हैं, और सिविल का कुछ वक्त जो है ना वो असर में होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सिर्फ नॉटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल है बस, यानी शफक अहमर, और ये भी दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक, हमारे फ़ुक़हा हनफिया में भी इमाम मोहम्मद और इमाम मालिक रहमहुल्लाह, नहीं, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, ये लोग शफक अहमर ही के कायल हैं कि शफक अहमर अगर डूब गई तो इशा का वक्त हो गया। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका मजहब क्या है, शफक अबियस जब डूबती है तब जाकर के इशा का वक्त शुरू होता है और तब मगरिब का वक्त खत्म होता है। और यही मुफ्ताबी है, यही ज़ाहिर रिवाया, यही बाक़ुव्वत है, इसी पर अमल है, इसी को हम सही मानते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इमाम आज़म अबू हनीफा का जो कौल है 18 डिग्री वाला, ये दोनों में एप्लीकेबल है, मगरिब में भी और फजर में भी। यानी जितना वक्त जो है ना गुरूब शम्स से लेकर के गुरूब शफक अबियस का है, पूरा के पूरा वक्त क्या है, मगरिब का है। इतना ही पूरा के पूरा वक्त जो है ना वो फजर का भी है। बिल्कुल बराबर है, 18 डिग्री इधर भी 18 डिग्री उधर भी,
बाकी लेकिन फुकाए हर किराम के नजदीक फर्क है। जो लोग शफक अहमर का फर्क करते हैं ना, वो सिर्फ मगरिब और इशा में करते हैं, फजर में नहीं करते हैं वो लोग। वो भी इमाम आजम को वाले कौल ही पर लाते हैं। और इमाम तहावी वाली बहस पढ़िएगा ना आपने, आप पढ़िएगा तहावी शरीफ में, तो इसी बात को उन्होंने कौल इमाम आजम की तकवीयत में जिक्र किया है। बात लेकिन समझ हजरत में इस आई? एतबार से हजरत सवाल है, जी, इस एतबार से तो हमारी तो फजर भी फिर आप पहले जल्दी ये शुरू बताइए होगी। कि हाँ, ये बताइए कि शफक अहमर और शफक अबियज समझ में आ गई, जी और हजरत। 18 डिग्री वाली बात भी समझ में आ गई। जी हुजूर। और इशा का वक्त जो है ना, वो इशा का बोधे कौकब कितना है? 108। और सुबह शादी का भी कितना है? ये इसकी वजाहत भी हो गई। 108 चलिए, जी बोलिए, अब जी अपना सवाल बताइए। जी हजरत सवाल ये है कि जब 108 बोध है तो फिर फजर भी हमारी तो इस हिसाब से पहले शुरू हो जानी चाहिए, जबकि हम जो है सफ़ेदी का एतबार करते हैं ज़्यादा, और शाफी जो है वो जो है अंधेरे में पढ़ लेते हैं, तो इस एतबार से तो हमारी फजर ओ, पहले शुरू होगी। नहीं 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 नहीं, सुनिए, आप सुनिए, वो फिqही इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं आप। उसका मसला ये है कि एक होता है नमाज के वक्त का आगाज और इंतहा, और एक है मुस्तहब वक्त, और एक है मबाह वक्त, और एक है मकरूह वक्त। आप इसमें चले गए। हमारे यहाँ जो असल फजर का वक्त है, वो बिल्कुल उसी वक्त शुरू होता है जिस वक्त इमाम शाफी का किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है फजर के मामले में। बिल्कुल जैसे ही 18 दर्जा नीचे का सूरज, फजर का वक्त हो जाएगा। इमाम शाफी उस वक्त ये कहते हैं कि ताजील मुस्तहब है, वो जल्दी करते हैं, और हमारे यहाँ ताखीर मुस्तहब है इसफार की वजह से। तो इस्तेहबाब का फर्क है। नहीं हम भी उसी हजरत वक्त पढ़ लेंगे तो हमारे हिसाब से भी। सवाल ये जी नहीं है, सवाल ये है कि शफक अबियत जो है वो 18 डिग्री यानी 108 डिग्री से शुरू हो जाता है फजर के लिए, तो इसका जी मतलब जी है कि फजर सब लोग जो है वो 108 डिग्री से ही मानते हैं, शाफी और हनफी दोनों। जी जी, हाँ, कोई फर्क नहीं है जी। ठीक है। जी, कोई फर्क नहीं है। हमारा ये है ना, सूरज यहाँ पे ये है हमारा उफुक, और सूरज जो है ना यहाँ पर है। तो हर एक के एतबार से ये फजर का वक्त होगा। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मुस्तहब है ताखीर करना, जरा उजला हो जाए, इस्फार हो जाए, तब पढ़िए आप। मना नहीं करते हैं कि आप जो है ना उस वक्त पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो ये जी इस्तेहबाब का इख्तिलाफ है, असले फजर के वक्त में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, ये बाद के माहिरीन में इख्तिलाफ हुआ कि शफक अबियज डूबती कब है। बाद लोग कहते हैं 15 डिग्री जो है ना सूरज नीचे जाता है तो डूब जाती ही है, और उसी के हिसाब से इधर भी। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा राजे और क्या नाम है, बार बार के मुशाहिदे और तजर्बे से जो बात साबित है, वो 15 डिग्री वाली बात नहीं है, बल्कि और आला हजरत ने इसी को तरजीह दी है। अपने फतावा में आला हजरत ने इसी को तरजीह दी कि 12 और 15 वाला कौल गलत है। असल कौल जो है ना वो क्या है, जब सूरज जो है वो 18 डिग्री नीचे जाता है तब जाके धुंधला खत्म होता है, शफ़क़ अबियज़ डूबती है और इशा का वक्त हो जाता है। तो इसलिए यही वाला मामला जो है ना वो सही है, और ये दोनों में एप्लीकेबल है, यानी इशा के लिए भी और फजर के लिए। ये जो इख्तिलाफ है ना, ये दीगर फुक़हा का है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दोनों बराबर है। सुबह काज़िब तो और सुबह काज़िब तो सुबह सादिक से भी पहले है। डिग्री का फ़र्क नहीं है, उसकी कोई और वजह है, उसके हम बाद में बात करेंगे। पहले जो टॉपिक है ना वो समझिए। कायदे से ये बात समझ में आ गई? कहाँ चला गया? तो हजरत अब तो एक सवाल मतलब इस पे दोबारा करना है कि अगर बाज फुका जो हैं वो 15 या 12 डिग्री के कायल हैं, तो उनकी तो फिर फजर भी लेट से लेट शुरू होनी चाहिए ना। पता नहीं वो क्या नाम है, इशा के वक्त में जो कायल है वही फजर के वक्त में भी कायल है कि नहीं है, ये पता नहीं है। ये जी वही करेंगे ना। मुझे लगा कि उनका फर्क जो है ना वो सिर्फ मगरिब और इशा में है, उनका इख्तिलाफ फजर में नहीं है।
चलिए आप बताइए, बोधे कौकब 108 डिग्री, शफ़क़ अहमर, ये सब वाज़ेह हुई की बात की नहीं? कोई सवाल हो तो बताइए। जी वाज़ेह है। हाँ। ये जो है ना, ये चीज़ खूब ज़्यादा वाज़ेह हो जा रही है ना। यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए तो वज़ाहत और ज़्यादा हो जाती है। चलिए, का जो हमने वक़्त निकाला है इशा का, फ़ज्र का, कोई साहब जो है ना मग़रिब का और तुलुए शम्स का भी निकाल दें और पेश कर दें। चलिए यहाँ पे मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग।